हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स तेजा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड। गाइस, जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमटी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लें, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 30 जून को ओपन हुआ था, 2 जुलाई कल क्लोज किया जा रहा है। 7 जुलाई का लिस्टिंग डेट और 3 डे आईपीओ है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 220 रुपीज का प्राइस बैंड, 600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, फिक्स प्राइस आईपीओ, 37 करोड़ इशू साइज, 17 लाख शेयर्स इशू किया गया। बीएन राठे सिक्योरिटीज और एसवीसीएम सिक्योरिटीज मार्केट मेकर एनएससी एसएमए लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 3 जुलाई का 6 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया रिटेल और एचएनआई ओनली 47.5% ईच ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे, 2.6 लाख पे करना पड़ेगा। एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.9 लाख पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर एचएनआई से 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, चाहे जितना भी अप्लाई कीजिए, जितना भी लॉट अप्लाई कीजिएगा, आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो गाइस, कंपनी सब्सक्राइब किया गया बहुत ही अंडर, जो कि एचएनआई से 11% सब्सक्राइब, 85,000 शेयर्स का बीट किया 1.9 करोड़ का। लेकिन रिटेल ओनली 1% सब्सक्राइब है, 12,000 शेयर्स का बीट किया 26 लाख का। बहुत ही मिनिमम सब्सक्राइबर, टोटल 6% सब्सक्रिप्शन, 97,200 शेयर्स का बीट किया 2.1 करोड़ का। 11 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। रिटेल में 10 एप्लीकेशन सबमिट किया गया और एचएनआई में ओनली 1 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है गैस के लिए O&M, एएमसी, ईएनसी प्रोजेक्ट्स जो कि इसके आसपास सर्विसेज प्रोवाइड करने में एंगेज है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट कंपनी का बॉटम लाइन जो प्रॉफिट मार्जिन जो है, अगर देखिएगा तो जो प्रॉफिट मार्जिन जो सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल रहा है ना, ये मेजर कंसर्न है, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेटर हो रहा है, जो कि ऑपरेटर है लक्ष्य पावरटेक, लीप फ्रॉग इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेफ्टी कंट्रोल एंड डिवाइसेस, श्रीनिवास प्रधान कंस्ट्रक्शन। ये सभी कॉम्पिटिटर होने के कारण और भी बहुत सारे कंपनीज कॉम्पिटिटर है। और स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल, जो कि प्राइस बैंड तो माइग्रेशन लेने में लंबा टाइम ले सकता है। और उसका मर्चेंट बैंकर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पास्ट में बहुत खराब देखने को मिला है। एक और ऑब्जेक्टिव क्या था, इक्विपमेंट मशीनरीज का परचेज में कैपेक्स करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 33, ROCE 20.1, RONW 32.1, PAT मार्जिन 7.4, EBITDA मार्जिन 13% का, डेट इक्विटी 1, PV 6.2, पी रेशियो 25.8 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 91.3, पोस्ट इशू 67.2% का, मार्केट कैप 141.2 करोड़ के अराउंड होगा। इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस जो रखा गया बहुत ही एग्जॉर्बिटेंटली प्राइस रखी गई है, मतलब बहुत ही हेवी प्राइस रखा गया है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है ईपीसीसी सेक्टर में और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है ऑयल एंड गैस, पावर, एनर्जी इंडस्ट्रीज को, और एंड टू एंड सर्विसेज ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड है ईपीसी प्रोजेक्ट्स, ऑपरेशन, O&M, एएमसी और कमिश्निंग सर्विसेज। और स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस्ड इंजीनियरिंग टीम के साथ लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप है, जो कि बिजनेस और को रिपीट करना और रेवेन्यू रिकरिंग करने में सपोर्ट करता है। लेकिन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्टमेंट बेनिफिट, जो कि बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है इन्वेस्टमेंट, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। लेकिन वीकनेस अगर देखा जाए तो बिजनेस हाईली डिपेंड करता है ऑयल एंड गैस एंड एनर्जी सेक्टर्स में कैपेक्स पर, और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिले के कारण रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कैश फ्लो को इंपैक्ट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, प्रोजेक्ट बेस्ड ऑपरेशन के कारण रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉल और लार्ज ईपीसी कंपनीज के कंपैरिजन में रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स पर डिपेंड होने के कारण। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रियल ईपीसी प्रोजेक्ट्स में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करता है। मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज में के लिए डिमांड इंक्रीज हो रहा है, जिससे रेकरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, और न्यू ज्योग्राफीज में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे मार्केट रीच को इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन एस्टैब्लिश्ड ईपीसी और इंजीनियरिंग कंपनीज का कंपैरिजन में, और रॉ मटेरियल प्राइसेस में वोलेटिलिटी के कारण प्रोजेक्ट मार्जिन को अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल कैपेक्स को रिड्यूस कर सकती है, और रेगुलेटरी इन्वायरमेंटल पॉलिसी के कारण प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में डील इम्पैक्ट कर सकता है, कोई चेंज होता है तो।
स्किल्ड मैन पावर शॉर्टेज अगर होता है तो प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइमलाइंस को अफेक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट लार्ज ईपीसी कंपनी से कंपैरिजन में कंपनी ऑपरेट कर एज अ स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइडर ऑयल एंड गैस एंड एनर्जी सेक्टर्स के लिए। और अदर इंजीनियरिंग कंपनीज के अगेंस्ट देखा जाए तो टेक्निकल एक्सपर्टाइज, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप पर compete कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है इंजीनियरिंग एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ऑर्डर इनफ्लो और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी की बात करें, लिस्टिंग इन व्यू के अकॉर्डिंग देखिए, सब्सक्रिप्शन डिमांड अगर बहुत ही स्ट्रांग होता है एचएनआई रिटेल कैटेगरी में तो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हाँ जीएमपी और सब्सक्रिप्शन ट्रेंड को मॉनिटर जरूर कीजिएगा इशू क्लोज से पहले। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, आईपीओ इंजीनियरिंग एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स पर जिन इन्वेस्टर का आउटलुक पॉजिटिव है उनके लिए सुटेबल है। लेकिन गाइस फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ऑर्डर बुक ग्रोथ, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन लिस्टिंग के बाद ट्रैक जरूर कीजिएगा। और वर्डिक्ट क्या है देखिए, लिस्टिंग इनके लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड और जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन गाइज इंजीनियरिंग एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है वो उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है। बट अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्राइसी और डाइसी आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।